हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी आरओ एआरओ में एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आए हैं, आज उनका सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? यानी ओजोन परत का जो क्षरण है वो किससे हो रहा है? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी स्मोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। वायुमंडल की ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए सबसे जिम्मेदार कारक है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। यानी पेड़ पौधों और जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में, ऑप्शन सी सवाना वन में या ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और वर्षा प्रतिदिन होती है, तो वहाँ पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह मिलता है। इसलिए पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में, जो कि आर्द्र वन है, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में है। अब पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो वन वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं, जिनका सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। नंबर 2, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन है ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना 2, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्योंकि भीतरकनिका गरान ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन इसका हो गया गलत। और ये वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा में स्थित है, ना कि स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा में। तो इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है कथन और दूसरा है कारण। दूसरा भी कथन ही है, कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। कथन है पहला, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और दूसरा कथन है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? मतलब ये जो ऑप्शन में नगर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ऑप्शन है ए विजयवाड़ा, बी चंडीगढ़, सी शिलोंग और डी वालपराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वालपराई, जो कि तमिलनाडु में है। ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन है और दूसरा कारण है, इसमें भी कूट के माध्यम से ही बताना है। कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। और कारण है, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। कूट है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र कम होता चला जाता है। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय वन, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी संरक्षित वन और डी ग्राम वन। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान। ये वनों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ये उस समय की रिपोर्ट है 2015 की। हमें नई रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 2021 में आई थी। तो उसकी अकॉर्डिंग था, इसका ऑप्शन सी सही था। लेकिन वर्तमान में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के वन क्षेत्र और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है कुल 24.62%। तो इसका लगभग आंसर होगा, अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी। वैसे उस समय के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसका ऑप्शन सही था ऑप्शन बी 21.54%। जबकि वर्तमान में जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि वनाच्छादित है वो है 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें अपनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है उसे अच्छे से तैयार करना है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। यानी किस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित वर्ष। पहला है वन संरक्षण अधिनियम, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीसरा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और चौथा है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो इसके इन अधिनियमों का निर्माण किस वर्ष में किया गया है वो हमें मिलाना है। सबसे पहला वन संरक्षण अधिनियम, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, तो एक आमने सामने ही है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
यह आया था 1986 में, ये भी सही है। सी है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह आया था 1981 में, ये भी सही है। और डी है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यह आया था 1974 में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। जो वन सूची समीक्षा का समय है उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, या डी नागपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर में, सॉरी देहरादून में। ऑप्शन ए देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। यानी सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वो बताना है और फिर कूट के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या कान्हा। जिम कॉर्बेट सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। तो सबसे पहले तो ये इसकी स्थापना ही की गई थी। सबसे पहले आएगा 2 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है? ऑप्शन है ए अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? ऑप्शन है ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य, तो कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है वो हमें बताना है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ओडिशा में, तो ए का हो गया 4। दिहांग दिबांग कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, बी का हो गया 3। नोकरेक ये कहाँ है? ये है मेघालय में, सी का हो गया 5। और कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल ये कहाँ है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, डी का हो गया 1। तो हमारा सही आंसर है 4, 3, 5, 1 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित भारत का जो सबसे बड़ा जैवमंडल निधि है वो कौन सी है? ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरवन या डी मन्नार की खाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।